अरे अब नीतीश चलेगा, नीतीश थोड़ा कोई फर्क पड़ना है। हमारी धोती छोड़ करके हम ही को पगड़ी बांधो। मेरा वो 12,500 करोड़ रुपया है, उसका कोई हिसाब निकला? तो राम राज की जो उनकी कल्पना है कि राम राज है, राम राज में आपको भी ये मालूम है, पढ़े होंगे कि एक दलित को अपनी बात राजा से कहने का अधिकार था। जैसे राम के मंदिर को तब देखते थे वैसे अब देखते हैं। ये सरकार जुमलेबाज काम कर रही है। देखिए जो बजट पेश हुआ है, अभी आप देखे होंगे बजट पेश हुआ है, यह चुनावी लुभावना बजट पेश हुआ है। जय हिंद दोस्तों, इस समय हम हैं लोकसभा संत कबीर नगर में और हमारे साथ कुछ नेताजी हैं। अपना यादव जी, अब हम किसी पद पर तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, कहीं कैसा माहौल चल रहा है आपके लोकसभा संत कबीर नगर का? माहौल ठीक है, बदलाव होना है। और ये जान लिया कि इंडिया गठबंधन जो है उससे झुकाव लोगों का है, उस तरफ ज्यादा माहौल है इस बार सपा का। माहौल है सपा माने कांग्रेस इंडिया गठबंधन मानिए, माहौल सपा काहे कहेंगे? सपा का माहौल नहीं महंग है कहीं नहीं भाई, लेकिन गठबंधन मानिए, गठबंधन तो है, गठबंधन का है। और आपके जो अरे अब नीतीश चलेगा, नीतीश थोड़ा कोई फर्क पड़ना है। अरे मेन तो वही थे ना। मेन नहीं थे वो, ये संगठित लोगों किए थे, इतना तो वही किए थे ना। अरे संगठित किए थे, संगठित जो हुए हैं संगठित तो रहेंगे वो। अब नीतीश के हटने सब हट जाएंगे नहीं, रहेंगे ना तो रहबे करेंगे। भाई तो कहने कौन रोक है ऊपर, कह सकती है। 2 बार आई है, तीसरी बार आ सकती, कह सकती, तो कही सकती है आने के लिए। आ सकती है, कह सकती न वो, आने के लिए कही सकती, क्यों नहीं कर सकती? तो कहेगी ही। क्या नाम भाई साहब? आगे आ जाइए। क्या नाम भाई साहब? प्रमोद कुमार पांडे। पांडे जी, कैसा माहौल रहेगा इस बार? बढ़िया रहेगा माहौल। किसका माहौल रहेगा? माहौल गठबंधन का ही रहेगा। हाँ मतलब कोई किसका गठबंधन? इंडिया गठबंधन जो हाँ सपा का है। कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 5 किलो राशन नहीं, राशन देती थी, राशन इसके पहले भी मिलता था। ऐसा थोड़ी कि ये आए हैं तो देने लगे। फ्री मिलते था वो नहीं, फ्री में मिलता है, लेकिन ये नहीं लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 500 का सिलेंडर जो है कि 1200 में आप दे रहे हो। खाद का दाम आपने 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा दिया, 5 किलो कम कर दिया। साबुन का दाम 10 रुपए के एक नहाने वाला साबुन मिलता था जो 8 ग्राम कम है, आज भी 10 रुपए में मिलता है। 8 ग्राम का लोगों को नहीं पता है। हमारी धोती छोड़ करके हम ही को पगड़ी बांधो। अगर आप जो है कि किसानों को दे रहे हो, आप एक किसान सम्मान निधि दे रहे हो, तो आप ये तो सोचो कि 500 जो हर महीने में सिलेंडर का ले रहे हो, 12 से 60 6,000 हो रहा है। वही 6,000 हमको किसान सम्मान निधि बता के दे रहे हो। क्या मतलब निकलता है इससे? 250 रुपए महीना बिजली की बिल थी जिस समय भाजपा की सरकार बनी, और आज आयुष्मान कार्ड आ गया है। आयुष्मान कार्ड आ गया, उससे क्या मतलब है? हमको उससे क्या मतलब बताइए? हमारे यहाँ का हॉस्पिटल बनवा दो, हमको आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत? 5 लाख आपको फ्री मिलेगा? 5 लाख नहीं, 5 लाख किसको मिलेगा? मिला किसको? बहुत लोगों को मिल रहा है। बहुत लोगों को क्या मिला? हमने तो तमाम लोगों की दवा कराई है। नहीं मिल रहा है? नहीं देखा किसी को मिला। नहीं मिल रहा है। दवा कराए, ले जाके आजमगढ़ में करा दिए और उसका आयुष्मान कार्ड बना था, इसके बाद भी उसको उसका लाभ नहीं मिला उस हॉस्पिटल में। तो मतलब क्या है? केवल कागज में कुछ हो जाने से कोई मतलब नहीं निकलता। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप बताइए, एक रजिस्टर्ड दलाल का उदय होता है कि नहीं ठेकेदारी प्रथा से? जरूर होता है। इसको आप मानते हैं ना? हम कहें लेकिन मतलब नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? आप भी तो जुआ है। नहीं आप भी जुआ है ना? हम नहीं कह सकते ना। नहीं, आप नहीं कह सकते, लेकिन इसको मानना चाहिए आपको। एक सबसे बड़ी चीज यह है कि बीटेक एमटेक और पॉलिटेक्निक करके बच्चे और बैठे हैं। इसके पहले जी असिस्टेंट पायलट, वो लोको पायलट की जगह जो निकली थी, लगभग उनकी फीस जोड़ी जाए जो फार्म भरने की, तो लगभग 12-14 हज़ार करोड़ हुआ था। 4 महीने में एग्जाम कराने को कह करके सालों टाल दिए। उस पैसे का ब्याज का कोई हिसाब है? मेरा वो 12,500 करोड़ रुपया है, उसका कोई हिसाब निकला? जिस जनपद से आपने उस वांट को भरा, उस जनपद में परीक्षा होनी थी, आपने अदर स्टेट में क्यों भेज दिया? कैसे जाएंगे बच्चे एग्जाम? जी, अयोध्या में भव्य नव्य और दिव्य उसका राम मंदिर हो रहा है, काम हो रहा है। देखा, मंदिर ऐसा है कि कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होता जो दिव्य न होता हो। मैंने तो अपने घर पे एक छोटा सा मंदिर बनाया है, वो दिव्य नहीं है? भव्य तो है ना। नहीं, भव्यता किसको आप कहते हैं? प्रभु श्री राम उसमें आ गए हैं, बड़ा बना दिया गया, भव्यता हो गई। प्रभु श्री राम उसमें आ गए। मैंने जो पत्थर घर पे रखे हैं और उस पे रोज जल चढ़ाते हैं, वो दिव्य नहीं है? नहीं, दिव्य तो हर जगह है, लेकिन उस स्थान का एक होता है ना, महत्व होता है। स्थान तो वो तब भी पूजनीय था।
हम तो वहीं के रहने वाले हम लोग हैं। ये क्या ये अयोध्या राज्य में नहीं आता था? तब भी आता था, आज भी आता है। तो राम राज की जो उनकी कल्पना है कि राम राज है, ये राम राज में आपको भी ये मालूम है, पढ़े होंगे कि एक दलित को अपनी बात राजा से कहने का अधिकार था। उसी के कहने पर, अगर हम रामायण को मानते हैं, उसी के कहने पर सीता जी को वनवास जाना पड़ा। इस समय है कि नहीं है दलित को अधिकार कहने का? है कि नहीं, आप बताइए। कुछ सच्चाई कह ही नहीं सकते, न तो आप और न तो हम। हम तो राजनीतिक है, वैसे भी हमारे ऊपर उनका बदला चल जाएगा। लेकिन आप लोग तो एक तीसरी आंख हो, लेकिन सच्चाई को खोल करके आप लोग नहीं रख सकते। अयोध्या में जो भव्य अयोध्या में जो राम मंदिर का काम हुआ है, क्या सही नहीं सही है? नहीं, वो तो अच्छा हुआ, अच्छा काम हुआ। उससे हमने ये थोड़ी कहा, लेकिन उसमें इनका योगदान कहाँ है? योगदान नहीं है। कहाँ है योगदान, बताइए। मोदी जी आए थे? नहीं आए थे, आने को तो कोई आए, मैं भी तो जाऊंगा एक दिन। अखिलेश जी नहीं गए? नहीं गया, भीड़ भाड़ थी, ठंड थी, जाऊंगा। नहीं गए थे? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं गए थे? नहीं गए नहीं थे ना, तो बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं गए, तो उनके न जाने क्या बात है। जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, क्या वो सनातन धर्म को नहीं मानते? जरूर मानते। फिर क्यों नहीं गए? आप अखिलेश को क्यों ले रहे हैं? आप पहले शंकराचार्य को देखिए ना, क्यों नहीं गए? आप किस प्रकार देखते हैं अयोध्या का राम मंदिर? जैसे राम के मंदिर को तब देखते थे, वैसे अब देखते हैं। कुछ बदलाव नहीं देखते? भाव से होता है, कोई मंदिर से थोड़ी होता है। अयोध्या में ये तो अयोध्या वासी जाने कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। अयोध्या में आप गए थे कि नहीं गए? आए दिन हम देखते हैं, आप लोगों से ही लोग परेशानियां जड़ते हैं कि हमको उजाड़ दिया गया, उनको भरपूर मुआवजा नहीं दिया गया। राम मंदिर वहाँ था तो राम मंदिर है, राम हैं, हम कहाँ राम को नहीं मानते हैं? राम को मानते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? हम नहीं मानेंगे फिर कौन मानेगा? देखिए, चुनाव जो 2024 का चुनाव है, यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें नौजवान, किसान, व्यापारियों को चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य है कहाँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है, तो देखिए हमारा मुद्दा एक ही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आज कुछ कम नहीं हुआ है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, आज बेटियां सुरक्षित नहीं सरकार में, तो हम क्या बताएं। रह गया सवाल एक है, इस वक्त देश का हर नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। ये सरकार जुमलेबाज काम कर रही है। देखिए जो बजट पेश हुआ है, अभी आप देखे होंगे बजट पेश हुआ है, यह चुनावी लुभावना बजट पेश हुआ है। इससे न किसानों का लाभ है, न व्यापारियों का लाभ है, न नौजवानों का लाभ है। चुनाव के पहले बजट पेश होता है तो सरकार, जिनकी सरकार है, तो अपने हिसाब चुनाव बजट पेश करवाती है। इससे जनता को क्या लाभ है उसको हम लोग जानते हैं। आपने जब उनकी सरकार थी तो ठीक था, क्योंकि उस हिसाब से फील्ड में उनका काम दिखाई देता था। अच्छे दिन नहीं आए, वही दिन अच्छा था, जो पहले का दिन था वही अच्छा था। तो दोस्तों, इस समय हम थे लोकसभा संत कबीर नगर में, विधानसभा आलापुर, और जिला पड़ता है अम्बेडकर नगर। यहाँ पर हम थे और कुछ हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे।